नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के प्रश्न 4 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहां जाकर वीडियो को देख लें। चलिए देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, इसमें देखिए जो श्रेणी दिया हुआ है हमको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके सार्वंतर हमको ज्ञात करना है और इसके 3 पद और लिखना है। देखिए इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, इसके आगे 3 पद और लिखना है हमको। देखिए समांतर श्रेणी चेक करने के लिए इसमें क्या है कि इसे 2 पदों के बीच में अंतर जो है समान होना चाहिए। जैसे इसके बीच में 2 4 के बीच में और 8 4 के बीच में 16 8 के बीच में समान अगर अंतर है तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगा। इसको देखिए सार्वंतर बोलते हैं, जो इसके अंतर इसके बीच का अंतर होता है उसको सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है, डी से इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए निकालते हैं। पहले देखिए इसको प्रथम पद बोलते हैं, ठीक ना, द्वितीय पद तृतीय पद चतुर्थ पद। तो प्रथम पद के लिए a1 बराबर देखिए दिया है 2, a2 बराबर 4, a3 बराबर 8, a4 बराबर 16, ये दिया हुआ है। इसमें देखिए सार्वंतर निकालेंगे। इसका सार्वंतर निकालने के लिए देखिए इसके बीच की दूरी जो पहले वाला जो निकालेंगे उसको डी बोलेंगे, क्योंकि सार्वंतर डी से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर पहले हम चेक करते हैं तो d1 कर लेते हैं, दूसरा वाला d2 करेंगे, तीसरा वाला d3 करेंगे, इस तरह से। तो देखिए d1 अगर निकालते हैं बराबर तो a2 - a1, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। दूसरा पद देखिए a2 - a1 घटा देंगे। यहाँ पे a2 मेरा यहाँ पे 4 है, 4 लिखेंगे और ऋण और 2 a1, ठीक ना, बराबर देखिए आ जाएगा। यहाँ पे 4 में से 2 घटा देंगे, 2 आ जाएगा। अब देखिए d2 निकालते हैं, दूसरा चेक करते हैं। d2 बराबर यहाँ पर देखिए हो जाएगा a2, इसमें घटा देंगे। देखिए a3 मेरा यहाँ पे 8 है, 8 रख लेंगे और माइनस a2 देखिए यहाँ पे 4 है, 4 रखेंगे, घटा देंगे। देखिए 8 में से 4 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब देखिए d3 निकालते हैं। इसमें d3 बराबर चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना होगा। चौथा पद देखिए है a4 - a3, इस तरह से। चौथा पद यहाँ से दिया है 16 रख लेंगे ऋण में, और देखिए तीसरा पद मेरा 8 है, 8 कर लेंगे, घटा देंगे। देखिए यहाँ से 16 में से 8 जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए इसमें सार्वंतर जो है यानी डी के जो मान है, देखिए इसमें पहले में देखिए 2 आया है, ठीक, दूसरे में देखिए 4 आ गया है, तीसरे में देखिए 8 आ गया है। तो इस तरह से देखिए सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं होगी। यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है, अतः समांतर श्रेणी में नहीं है, इस तरह से, ठीक है। अगला लेते हैं क्वेश्चन। इसका दूसरा है 2 5/2 3 7/2, इस तरह से देखिए ये श्रेणी चल रही है, ठीक है। इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। जैसा कि पहले में जैसा किए उसी तरह से इसमें भी करना है, क्योंकि दूसरे में से पहले घटाएंगे तो ये मिलेगा, तीसरे में से दूसरे घटाएंगे, अगर ये हो जाएगा इसमें मिलेगा। अगर सब बराबर आ जाते हैं तो समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए a1 दिया है, a1 बराबर 2 है, इसमें a2 दूसरा पद यानी 5/2 है, 5/2 हो गया। तीसरा पद a3 बराबर देखिए 3 है, और a4 चौथा पद दिया है 7/2, ये उतार लेंगे, 7/2 हो गया। अब इसमें देखिए d1 पहले के लिए करेंगे, d1 बराबर तो a2 यानी दूसरे में से पहले घटाना है, दूसरे में से पहले को। दूसरा देखिए है 5/2 ऋण पहले को घटा देना है, 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आएगा देखिए d1 बराबर, यहाँ पर 1 कर लीजिए, इसका ले लीजिए देखिए एलसीएम 2 आएगा। अब 2 में 2 को देखिए भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर में गुणा करेंगे तो 5 में तो 5 ही आ जाएगा ऋण। अब यहाँ पर देखिए 2 में 1 का भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4, तो यहाँ पर देखिए 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक ना। अब इसी तरह से देखिए d2 निकालेंगे। d2 बराबर तीसरे में से देखिए दूसरे को घटाना है। तीसरा पद मेरा देखिए ये है, तीसरा पद, इस तरह से चाहें तो ये भी लिख सकते हैं a3 - a2, ठीक है। तो तीसरे में से तीसरा पद है मेरा 3 है और दूसरा पद है 5/2 है, ठीक ना।
दूसरा पद देखिए यहाँ पे उतारे हैं, दूसरा पद ये भी है यहाँ से। अब इसमें देखिए घटा दीजिए, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब इसको देखिए एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2 में देखिए 1 का भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को फिर ऊपर में गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा ऋण। अब देखिए 2 में 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, अब 1 के ऊपर में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। 6 में से देखिए 5 घट जाएगा तो 1 बचेगा और बटे में 2 हो जाएगा। तो ये देखिए D2 भी 1/2 आ गया। अब एक और चेक कर लेते हैं, ये D3, ठीक ना। तो D3 के लिए देखिए यहाँ पे D3 बराबर, अब A4 माइनस A3 कर लीजिए, यानी चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दीजिए। यहाँ पर देखिए चौथा पद मेरा 7/2 है, 7/2 में 3 घटेगा, 7/2 में से 3 को घटा दीजिए, इसके नीचे 1 लिख लीजिए। एलसीएम आ जाएगा देखिए 2। अब देखिए 2 में 2 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 के ऊपर में गुणा करेंगे यानी 7 में करेंगे तो 7 आएगा ऋण। यहाँ पर देखिए 2 में 1 का भाग करेंगे 2 आ जाएगा और 2 को ऊपर में गुणा करेंगे 2 3 6। अब देखिए 7 में से 6 घटा देंगे तो 1 आएगा, 1/2। इस तरह से देखिए सर्वांतर क्या है, इसमें सब समान है, ठीक ना। समान है तो ये समांतर श्रेणी में होगा। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है, सर्वांतर भी पूछा है, ठीक है। तो सर्वांतर हम बता देते हैं, अर्थात सार्वअंतर, इसको D से डिनोट कर देते हैं, बराबर है देखिए 1/2, ठीक ना। सार्वअंतर मेरा 1/2 है। अच्छा, अतः दी गई समांतर श्रेणी में, ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी में है, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब देखिए जब ये समांतर श्रेणी है, इसके 3 पद और लिखना है, इसके आगे का 3 पद और लिखना है। ध्यान दीजिए, देखिए 4 पद तक दिया है, इसमें हमको लिखना 5वां 6वां और 7वां निकालना है। जब समांतर श्रेणी 5वां 6वां 7वां, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस तरह से देखिए समांतर श्रेणी में अगर प्रथम पद ए सर्वांतर D रहे तो पदों की संख्या किस तरह से देखिए चलती है। अगर ए हो गया पहला पद के लिए, दूसरा पद होगा A + D होगा, तीसरा पद A + 2D होगा, ठीक है। तीसरा पद हो गया, चौथा पद A + 3D। यहाँ पे ध्यान दीजिए किस तरह से पद चला है। अगर देखिए पहला पद है, दूसरा पद A + D होगा, तीसरा पद देखिए A + 2D। देखिए तीसरा पद है लेकिन 2D है, यानी यहाँ पे देखिए 1 D कम है तीसरा, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए चौथा पद A + 3D है, चौथा है लेकिन 3D है। इसी तरह से देखिए हम निकालेंगे इसमें, ये देखिए बताने के लिए है। तो हमको निकालना है यहाँ पे देखिए 5वां पद हो जाएगा, 5वां पद यानी A5 हमको निकालना है, बराबर हो जाएगा देखिए प्रथम पद यानी A + 5वां पद। देखिए अभी बताएं, देखिए चौथा पद है 3D है, तो 5वां पद में हो जाएगा देखिए 4D होगा हमेशा। इसी तरह से देखिए 1 हमेशा कम होगा, जिस पद का पूछे उससे 1 कम यहाँ पे गुणा होगा, ठीक है, इसमें D में। तो ये हो जाएगा बराबर, पहला पद ये है मेरा पहला पद इसमें देखिए दिया हुआ है 2, ये 1 यहाँ पे देखिए समझिए ये रखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला पद 2 धन 4, इसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, गुणा लगाइए। D का मान देखिए 1/2 आया है, 1/2 रख लीजिए। अब देखिए ये गुणा में है, ठीक है, ये ऊपर गुणा होता है 4 का, ये नीचे 2 है, तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4, इस तरह से बराबर 2 धन 2 बराबर आ जाएगा देखिए 4 आ गया, 5वां पद 4 आ जाएगा। अब देखिए 6वां पद निकालते हैं, 6वां पद हो जाएगा A+, देखिए 6वां है तो 5D होगा, 1 कम होगा D में, ठीक है। तो पहला पद 2 हो जाएगा धन, यहाँ 5 और D का मान है 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये कटेगा नहीं, इसको गुणा कर लेंगे, ये हो गया मेरा 2 धन 5 1 कम 5 ऊपर हो गया और बटे में इसके 2, इसके नीचे 1 लिख लीजिए और ले लीजिए इसका एलसीएम देखिए दोनों का आ जाएगा 2। यहाँ पे भाग देंगे 2 आएगा, 2 को फिर ऊपर में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा धन, 2 में 2 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 9/2 हो जाएगा। इस तरह से 6वां पद आ गया। 7वां पद देखिए, 7वां पद यानी A7 बराबर हो जाएगा, 7वां पद A + 6D, 1 कम होगा, 7वां है तो 6D होगा। यहाँ पर 1 मान रख लीजिए, देखिए 2 हो जाएगा धन 6 गुणे D का मान 1/2। अब देखिए ये कटेगा, ठीक ना, कट जाएगा, 2 3 6 काट देंगे, यहाँ पर हो गया 2 धन 3 बराबर 5, 7वां पद आ गया 5। इस तरह देखिए इसमें 3 इसके अगला 3 पद हो गया, एक देखिए 4 हो गया, दूसरा 9/2 हो गया और तीसरा जो है कि 5 हो गया। इसको इस तरह से लिख लेंगे। अतः श्रेणी के अगले 3 पद यहीं पे लिख दे रहे हैं, या तो फिर आप यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः
अतः श्रेणी के अगले तीन पद अगले तीन पद बराबर, तीन पद क्रमशः देखिए हो जाएंगे। यहाँ पे 4 एक निकला है, दूसरा है 9/2 आया है, और उसके बाद हो गया 5, ये हो जाएगा 3 पद। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए तीसरा है, ऋण में है 1.2, ऋण 3.2, ऋण 5.2, ऋण 7.2, इस तरह से श्रेणी चल रही है। इसको देखिए चेक करेंगे इसमें भी, तो देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा कुछ डायरेक्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए D1 निकालेंगे चेक करने के लिए। D1 दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद है देखिए -3 -2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घटाना है हमको, माइनस लगाना है, हैं। अभी भी देखिए क्या है मेरा माइनस में, ब्रैकेट्स करके माइनस में 1.2 कर लीजिए। अब इसको देखिए जब ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में 3.2, ये प्लस में हो गया 1.2, ठीक। अब देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, इसको अब माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। देखिए घटाने पर आ जाएगा मेरा यहाँ पे ऋण में 2.0 हो जाएगा, ठीक ना। ये आ गया D1। अब D2 निकाल लेते हैं। देखिए D2 बराबर, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद देखिए मेरा यहाँ पे है ऋण में 5.2 है, ऋण है, ठीक है। अब यहाँ पर ऋण देखिए ये ऋण में भी दिया है, ऋण में 3.2, इस तरह से कर लेंगे बराबर। यहाँ पर देखिए ऋण में 5.2, अब ये धन में हो जाएगा 3.2, ठीक। अब देखिए यहाँ से 5.2 में 3.2 को घटा दीजिए और बड़े वाला को चिन्ह लगा दीजिए। देखिए आ जाएगा यहाँ पे ऋण में आ जाएगा 2.0 यानी 2 आ जाएगा। अब D3 भी निकाल लेते हैं। देखिए D3 बराबर, चौथे पद में से, चौथा पद देखिए मेरा ये है, ठीक है। चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दीजिए, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा ऋण में 7.2 में हमको घटाना है, ऋण लगाइए। अब ये ऋण में भी दिया है, ऋण में 5.2, इस तरह से चौथा पद, ये चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे। अब यहाँ से हो जाएगा देखिए ऋण में 7.2 धन 5.2 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देखिए घटा देंगे तो आ जाएगा ऋण में 2.0। देखिए इसमें सार्वंतर समान है, क्योंकि देखिए ऋण में 2 ये भी आया, ऋण में 2 भी आया, ऋण में 2 ये भी आया, यानी तीनों ऋण में 2 आया है, ठीक है। लिखेंगे अर्थात सार्वंतर D, क्योंकि हमको सार्वंतर भी इसमें बताना है, अर्थात सार्वंतर D बराबर हो जाएगा ऋण में 2.0, ये हो गया, ठीक है। इसमें देखिए 4 पद दिया हुआ, हमको निकालना है 5वां, 6वां, 7वां, 3 पद और बताना है। तो देखिए 5वां पद यानी A5 बराबर हो जाएगा। देखिए 5वें पद के लिए A+, ठीक है, जैसा कि बताए हैं A+, 5वां पद है तो D में 4 होगा, 4 गुणा होगा 4D, इस तरह से, ठीक है। तो पहला पद देखिए हम लोगों का है यहाँ पे ऋण में 1.2 है, ये के स्थान पे ये रखेंगे, धन 4 गुणे D का आया है देखिए ऋण में 2, इसका गुणा करेंगे तो ब्रैकेट्स में लगाकर ऋण में 2 कर लीजिए, इस तरह से, ठीक। अब इसमें देखिए ऋण में 1.2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऋण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऋण है, अब ये धन है, गुणा जब करेंगे तो ये ऋण में हो जाएगा 4 दूना 8, इस तरह से। अब ये देखिए जुड़ जाएगा दोनों, ये इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 8.0 हो गया और 1.2 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, देखिए 2 हो गया, 9.2 आ जाएगा, 9.2 ये आ गया, ठीक। और छठवां पद बराबर A6, ठीक ना, बराबर देखिए हो जाएगा छठवां पद A+5D, एक कम होगा इसके, तो ये मेरा है देखिए ऋण में 1.2 है, धन 5 करिए, गुणाम करिए और D का मान देखिए यहाँ पर ऋण में 2 रखना है, ये हो जाएगा बराबर। देखिए ऋण में 1.2, अब यहाँ पर देखिए ऋण हो जाएगा, क्योंकि ऋण यहाँ है, ऋण ये हो जाएगा, धन है, तो 5 दूना 10। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ देंगे देखिए तो यहाँ 10 और 11.2 हो जाएगा ये, ठीक है। ऋण में 11.2 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 7वां पद निकालेंगे। 7वां पद A7 बराबर, देखिए 7वां पद A+6D होगा, 7वां है तो 6D एक कम होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए पहला पद है ऋण में 1.2 है, धन 6 और D का मान है ऋण में 2 है, ठीक है, इस तरह से बराबर ऋण 1.2। यहाँ पर देखिए अभी ऋण में हो जाएगा धन वाला, धन और ऋण से गुणा होगा तो ऋण हो गया, 6 दूना 12। अब देखिए 12 एक 13.2 हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको, ठीक, तो आ जाएगा 13 ऋण में 13
3.2 इस तरह से श्रेणी हो जाएगी। 3 श्रेणी के अगला 3 पद इस तरह से होंगे, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। अतः अगला 3 पद, अतः अगला 3 पद क्रमशः हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे है क्या 9.2 और ऋण में है, ध्यान दीजिएगा, ऋण में 11.2 ऋण में 13.2 इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए मेरा ये ऋण में है क्योंकि ये जुड़ा गया है, ऋण में होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।